विचार लो कि मर्त्य हो, विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जी हाँ, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श का पाठ 4 मनुष्यता, यानी पद्य भाग का पाठ 4 मनुष्यता, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वास्तव में बड़ी ही मार्मिक कविता इन्होंने लिखा है, रचा है, और आज के समय में इस कविता की बहुत ही उपयोगिता भी है, बहुत ज़रूरत भी है। लोगों में इंसानियत नहीं दिख रही है, मनुष्यता नहीं दिख रहा है। हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे अंदर ना मनुष्यता उजागर नहीं हो पा रही है। लोग स्वार्थवश अन्य जीवों को या एक दूसरे मनुष्य को ही परेशान करने में, सताने में, लूटने मारने में लगे हुए हैं। खैर आइए देखते हैं इन्होंने बताया है वास्तव में मनुष्यता क्या होती है, मनुष्य कौन होता है। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। कवि कह रहे हैं कि आप विचार लो, मन में सोच लो कि मर्त्य हो यानी मरना है, मरने वाले हो, यानी जो भी जन्म लिया है सभी को मरना है। तो कवि ये कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि विचार लो कि मर्त्य हो, यानी विचार लो कि मरना तो है ही। न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से कभी भी मत डरो। यानी भाई एक दिन मरना ही है, इसलिए आप सोच लो जब मरना है तो हम मृत्यु से डरें क्यों। अर्थात मरना ही है तो हमें मृत्यु से यानी मरने से डरना नहीं चाहिए। अब देखिए आगे ये कह रहे हैं कि मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। कह रहे भाई मरना भी है तो आप ऐसे मरो कि सभी लोग आपको याद करें। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। और ये कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार आपकी सुमृत्यु नहीं हुई तो आपका वृथा मरे, मरना भी वृथा है यानी बेकार है, और वृथा जिए, जीना भी बेकार है। कहने का मतलब अगर आप समाज की भलाई करते हुए नहीं जी रहे हैं तो आपका जीवन बेकार है। आपके जीने से अगर किसी को कोई फायदा नहीं है, आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जीना बेकार है। और आप मर रहे हैं लेकिन समाज के लिए, देश के लिए परोपकार करते हुए, देश की रक्षा सुरक्षा आन मान के लिए अगर आप नहीं मर रहे हैं, यूं ही मर गए, खा के मर गए, तो आपका मरना भी बेकार है। आजकल ऐसे ही ज़्यादा लोग हैं, खाना सोना खाना सोना। और बच्चों में भी ना अधिकांश यही दिखता है, पढ़ने आते हैं ना स्कूल में तो सबसे पहले उनके टिफिन कैंटीन की ओर ही भागना, मन उधर ही रहता है, जल्दी से खा लें, क्या खा लें, क्या कितना ज़्यादा खा लें। आगे खैर देखते हैं, कह रहे कि मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। कह रहे कि वह व्यक्ति नहीं मरा जो अपने लिए नहीं जीता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए, परोपकार करने के लिए जीवित होता है, जीता है ना, वो मर करके भी कभी मरता नहीं है, यानी वो अमर हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, जैसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी लोग रहे, समाज सुधारक रहे, वे लोग देश और समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए, शहीद हो गए। इसलिए मर तो गए लेकिन वो अमर हो गए। उनका नाम हम आज भी लेते हैं, जैसे शहीद भगत सिंह, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस जी। ऐसे
अनेक समाजसेवी और देशभक्त रहे जो देश के लिए अपनी जान दे दी। तो वो उनका देखिए, उन्हीं की मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है। आपसे ना ये बोर्ड परीक्षा में, सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि कवि ने सुमृत्यु किसे कहा है। तो सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु वो है जो समाज या देश कल्याण के लिए अगर व्यक्ति जान दे देता है तो उसे कहा गया है सुमृत्यु। आगे देखिए, तो कहने कि भाई जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, समाज के लिए जीता है, वो कभी मरा नहीं, वो मर करके भी मरता नहीं है, यानी वो अमर हो जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। और करेंगे देखिए, ये तो पशु प्रवृत्ति है, यानी ऐसा तो जानवर करते हैं, जानवरों की ये पहचान होती है कि आप ही चरे। यानी जानवर जब चारागाह में जाते हैं, घास के मैदान में जाते हैं या कहीं खेत में पड़ गए, तो वो अपना अपना पेट भरने के चक्कर में रहते हैं और अपना ही पेट भरते हैं। जानवर जो है, यानी कोई भी गाय भैंस जो भी जानवर है, वो अपना पेट भर के फिर वापस चला आता है, वो अपने घर परिवार के लिए कुछ लेके नहीं आता। तो ध्यान रखिए, ये तो अगर हम भी ऐसा ही करते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो यह पशु की प्रवृत्ति है। तो पशु में और हम में कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो ध्यान रखिए, भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो हम अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई करें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपनी जान भी दे देता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे दूसरे स्टेंजा की ओर। इससे भी ना बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जिनका उत्तर मैं आपको बताऊंगा अभी, जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ध्यान रखिए, कविता को चूंकि नॉर्मली जैसा आप लोग पढ़ लेते हैं पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये पद्य है और पद्य गेय होता है, गाने योग्य होता है, हमें गाना चाहिए। मैं बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूँ। इसलिए प्रयास करता हूँ कि मुझे देखकर, मुझे सुनकर आप मुझसे अच्छा प्रयास करें और आप अच्छा करें और अच्छा गा लें, अच्छे से गा लें, ताकि धीरे धीरे कविता गाने और गा करके पढ़ाने की जो ये प्रथा है छुपती जा रही है। अधिकांश अध्यापक क्लास में ना, कक्षा में पढ़ाते समय गा के नहीं पढ़ाते हैं, जबकि कविता गा के पढ़ाएं तो ही अच्छा होता है। तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि लोग सुने तो थोड़ी तो प्रेरणा लें, सीखें और जैसा मैं करता हूँ मुझसे भी अच्छा करें। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद्यांश से ना कई प्रश्न बनते हैं और इनका उत्तर इसी में है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसी पाठ की, इसी कविता की मैंने और ना 3 वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, यूट्यूब पे है। आप एक बार ना इसी चैनल पर मेरे हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर या उमेश चंद यादव ढूंढेंगे तो आएगा। मेरे इसी चैनल पर मनुष्यता भाग 1, भाग 2, भाग 3 वीडियो है, जिसमें हमने इस पूरी कविता को और अच्छे ढंग से समझाए हुए हैं, इसका भावार्थ और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर। आप उनको भी जरूर देखिए उस वीडियो में, ताकि आपको ये पूरी कविता समझ में आ जाए और पक्का आ जाएगी। इसका अगला भाग भी मैं ना एक बार सुना देता हूँ आपको, और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उन्हें भी मैं बताऊंगा अभी और उनका उत्तर भी बताऊंगा। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने
शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इस पैराग्राफ से, और इसमें एक एक लाइन जो है ना, आपको ये जो एक पंक्ति है इसके पीछे एक कहानी है, दूसरी ये है इसके पीछे भी एक कहानी है, तीसरी पंक्ति के पीछे भी एक कहानी है, चौथी में भी एक कहानी है। तो और ये दो उसको समझाने के लिए बात की गई। इसमें ना 4 कहानी बता करके इन चार पंक्तियों को समझाया गया है। जी हाँ, तो देखिए इससे भी हर एक पंक्ति से कई सारे प्रश्न बनेंगे, और इन सारे जितने प्रश्न बनेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने पहले के भाग 1, भाग 2, भाग 3 आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देखिए, और प्लेलिस्ट में लिखा गया रहेगा सीबीएसई क्लास 10th, आपकी किताब का नाम स्पर्श, और उसमें हमने बताए हैं। तो आप एक बार ज़रूर देखिए, वहाँ आपके सारे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा आपको। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने आईसीएसई का भी पूरा सिलेबस बताया है। ये तो सीबीएसई है, सीबीएसई का भी पूरा हमने बताया है। ये मैं लगभग ना अब दोबारा आपको थोड़ा सा यहाँ पे हमने बताए हैं। पहले हमने पूरा सिलेबस, आपकी पूरी किताब, चाहे आप उसकी आपकी कहानी की है, गद्य है, पद्य है, या आप जो संचयन पढ़ते हैं, सभी का हमने पूरा अच्छे ढंग से व्याख्या, प्रश्न उत्तर, और आपके कई सारे अनसॉल्व हमने प्रश्न पत्र जो आपके बोर्ड का है उसका उत्तर हमने बताए। तो आप उसका फ़ायदा लीजिए, आप उसका लाभ ज़रूर उठाइए। आईसीएसई बोर्ड का भी पूरी किताबों का जितनी किताबें हैं, चाहे नया रास्ता है, एकांकी संचयन है, या साहित्य सागर गद्य भाग, पद्य भाग, पूरा हमने बताया है। प्लेलिस्ट में आप ढूंढिए और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। एक बात है, देखिए हम इंसान हैं, हमें इंसानियत बनाए रखनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे कि हम अभी ये कविता पढ़ रहे हैं, इससे यही सीख मिलती है कि हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी की मदद करते हुए जी रहे हैं। और देखिए आज हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम सभी को जो भी हरे भरे पौधे हैं, पेड़ हैं, उन्हें बचाए रखना चाहिए, और कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। और जो पौधा हम लगाए हैं उसमें पानी देना, उसकी निगरानी करना, उसकी सुरक्षा करना चाहिए जब तक वो बड़ा ना हो जाए। हर समय हमें उसकी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि हमें उससे फ़ायदा भी है, वो हमारी हर काम आता भी है, और छाया भी देता है, फल भी देता है। उसकी लकड़ियों का भी जब सूख जाए तो हम उसका उपयोग करते हैं, और सूखने के बाद ही करना चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध रखने में भरपूर उसी का योगदान होता है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। दूसरी बात है, देखिए आजकल बच्चों में ना अनुशासन नहीं दिखता है, तो अनुशासन भी बनाए रखें, और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए अपने आप, किसी के डर से नहीं कि आप गुरुजी आ रहे हैं या पीटी सर आ रहे हैं तो आप डर के सीधे रहे, नहीं, चले गए तो फिर आप बिगड़ गए। सेल्फ डिसिप्लिन ही होना चाहिए, आत्म अनुशासन, किसी के कहने से नहीं, किसी के डर से नहीं, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं ना, उन्हें अनुशासन में ज़रूरी होता है रहना, क्योंकि अनुशासन जो है विद्यार्थियों का गहना होता है। गहना यानी ज्वेलरी। विद्यार्थी जब तक अनुशासन में नहीं रहेंगे वे अच्छे ढंग से ना पढ़ पाएंगे ना सीख पाएंगे। इसलिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है और आगे बढ़ना है, आपको ऐसा बनना है कि लोग आपको याद करें और आपका अनुकरण करें, यानी आपको फॉलो करें, तो आपको अनुशासन में रहना अति आवश्यक है। और जो भी काम आपको दिया जाए आप टाइम पर करें, समय पर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी। आप इस चैनल से बने रहें, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, जो लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। कर भला तो हो भला। जय हिंद, जय हिंदी।